This is Divya Kumar Datta. Welcome to another episode of LLD. So today's topic is common design pattern. So before going into the topic, I will tell you what is the problem, why we started implementing common design pattern, which problem it solved, and ये भी समझेंगे कि इसको implement कैसे करें. और मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि कैसे ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि कोई भी डिजाइन पैटर्न, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स हैं, तो ये कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसलिए हम इसको अडेप्ट करें. तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. होम स्टेटमेंट को पहले समझते हैं. एक स्मार्ट होम सिस्टम बनाना है हमको, और उस स्मार्ट होम सिस्टम में एक कंट्रोलर हमारे पास होगा जो पूरा होम को कंट्रोल करता हो. कैसे कंट्रोल करेगा, हमारे पास बेसिक फीचर्स में बताऊंगा, अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ. मैं एक ऑन ऑफ का स्विच दूंगा उसको, और एक अंडू का. ठीक है, तो ये कंट्रोलर क्या करेगा कि लाइट्स हो, फैंस हो, एसी हो, कुछ किसी को भी ऑन कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है. तो अगर हमको, ये हमारा हो गया फ्रंट एंड. ठीक है, तो बैक एंड में क्या होगा, आप ऐसे ही बनाओगे ना कि एक स्मार्ट कंट्रोलर करके एक क्लास रहेगा, उसके अंदर जो जो चीज़ों को हमको कंट्रोल करना है, लाइक मेरे को लाइट करना था, लाइट का है, फैन करना था, फैन का है, तो इनका ऑन ऑफ और अनडू भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, तो इसको हम कैसे यूज करें. स्मार्ट होम कंट्रोलर को कहीं कहीं पे भी इसका एक इंस्टेंस बना लो, और उसके बाद कॉल कर दो ऑन लाइट्स, ऑफ लाइट्स और एनीथिंग. But before calling any on lights or off lights, that time first you have to give the whole object of that light. Like हमको, तुम्हारे घर में बहुत सारे लाइट्स हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक लाइट से, यहाँ पे एक लाइट से, यहाँ पे एक लाइट से, तुमको सारों का एक एक करके ऑब्जेक्ट उसको पास करना पड़ेगा. सिमिलरली फॉर फैन ऑल्सो, तुम्हारे पास बहुत सारे घर में फैन है, तो तुमको सारे फैन का ऑब्जेक्ट्स भी उसको देना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ कमांड, लाइक ऑन ऑफ और एनीथिंग. तो प्रॉब्लम अभी क्या है, प्रॉब्लम अगर समझें तो ये देखिए, प्रॉब्लम यहीं पे है. ये एक क्लास है, इसके पास लाइट ऑन ऑफ करने का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फैन ऑफ ऑन और ऑफ करने का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आगे जाके बढ़ेगा, आगे जाके ये क्लास और बड़ा होगा, जो और कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस क्लास को. तो ये जो टाइट कपलिंग है इस क्लास और बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ, ये आगे जाके प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कॉमन डिजाइन पैटर्न फॉलो करना चाहिए. तो चलिए अभी पढ़ते हैं ये कॉमन डिजाइन पैटर्न हमको हेल्प कैसे किया, जिससे कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. डिजाइन पैटर्न समझने से पहले चलो ये वाला एग्जांपल पहले देख लेते हैं जिसमें हमको प्रॉब्लम आया था. तो ये चलो पहले वो कंट्रोलर को देख लेते हैं, स्मार्ट होम कंट्रोलर. तो ये आप देख सकते हैं जो अभी मैं आपको बताया, ये टाइटली कपल्ड है ये सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ, लाइक लाइट, फैन, और आफ्टर सम डे आपने एसी को भी आप स्मार्ट बना दिए, तो उसको फिर से आपको एसी करके डालना पड़ेगा, जो फिर से हम मॉडिफाई कर रहे हैं ये वाले मेथड को, सॉरी ये वाले क्लास को, और ये वाला हमारे सॉलिड प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, क्योंकि एज फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्लास, लाइक एक क्लास का सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. तो ये तो अभी वायलेट हो गया, क्योंकि फिर से कभी एसी के लिए कुछ फंक्शनलिटी अगर ऐड करना है तो हमको फिर से ये वाले क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा. और ये तो टाइटली कपल्ड है ही, कि इसके अंदर पूरा हम लॉजिक्स लिखे हैं, और जब भी हम कोई भी कमांड को चलाना है तब हमको एक पूरा क्लास ही देना पड़ेगा ये वाले क्लास को, जिससे कि वो वाले क्लास के ऊपर कुछ फंक्शन चला सके. तो अभी देख लेते हैं एक बार रन करके. देखिए, टर्निंग ऑन द फैन, टर्निंग ऑफ द फैन, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, काम ठीक कर रहा है, पर प्रॉब्लम हमें यहाँ पे है कि ये टाइटली कपल्ड है और सारा लॉजिक इसी क्लास के अंदर है. तो
मल्टीपल टाइम्स हमको इसको चेंज करना पड़ सकता है आगे जाके। तो इसको हमें डिकपल करना है, ये वाले क्लासेस को डिकपल करना है और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देना है ईच क्लासेस को, तभी जाके ये सॉलिड प्रिंसिपल को ओबे करेगा। कॉमन डिजाइन पैटर्न को देखते हैं। तो अभी ये जो पूरा जो सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं कॉमन डिजाइन पैटर्न में ही बनाया है। तो चलो देखते हैं एक बार क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि एक इंटरफेस ले लिया कॉमन नाम का, ठीक है। मतलब जो भी आप कोई हमारे पास ऑन और ऑफ का कमांड था, ठीक है। तो मैं क्या किया, उसको एक पेरेंट चाइल्ड मेथड में मैं अभी रिप्रेजेंट करूंगा। लाइक कमांड में एक इंटरफेस ले लिया और जो ऑन लाइट, ऑफ लाइट, ऑन फैन, ऑफ फैन जो था, उन सबको एक कॉन्क्रीट क्लास बना दिया, ठीक है। मतलब एक क्लास ही बन गए जिसके अंदर हमारा ऑन लाइट का लॉजिक्स होगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये ऑनलाइट जो क्लास है ये इंप्लीमेंट करता है कमांड को, और कमांड के अंदर हमारा एग्जीक्यूट वाला मेथड है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट वाला मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, मतलब उसको बॉडी देगा। सेम चीज ऑफ लाइट पे लॉजिक्स और एग्जीक्यूट की। ऑन लाइट जो क्लास है उसके अंदर उसके लॉजिक्स होंगे, ऑफ लाइट जो क्लास है उसके अंदर उसके लॉजिक्स होंगे। इसका मतलब मैं हर एक कमांड जो था मैं उसको एक कॉन्क्रीट क्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी देखिए, अभी जो हमारा स्मार्ट कंट्रोलर था वो अभी डील करेगा ओनली कमांड के साथ। लाइक वो एक कमांड लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी उसको ये जानने का जरूरत नहीं है कि वो जो कमांड है उसका इम्प्लीमेंटेशन है कैसा। लाइक मेरे को लाइट को ऑन करना है, तो अभी मेरा काम यही है कि मेरे को वो कमांड को बस एग्जीक्यूट करना है, ना कि वो कमांड कैसे काम करेगा उसके लॉजिक्स पे ध्यान देना है। तो ये हमारा कॉमन डिजाइन पैटर्न हमको ये आसान कर दिया। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम जो लाइट्स के लॉजिक्स वगैरह थे, ये सबसे ये स्मार्ट कंट्रोलर जो है पूरा डिटैच हो गया। दैट इज व्हाट डीकपलिंग ऑफ कॉन्क्रीट क्लासेस फ्रॉम ए क्लास। तो अभी चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। कॉमन डिजाइन पैटर्न का एक क्लास है, तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये जो स्मार्ट कंट्रोलर विथ कॉमन डिजाइन था, जो पहले विदाउट कॉमन डिजाइन था, तो वो अभी कैसे दिखता है। देखिए, अभी ये इसके पास कोई कॉन्क्रीट क्लास है नहीं। लाइक वहाँ पे तब हमारे पास लाइट के लिए एक कॉन्क्रीट क्लास था, फैन के लिए एक कॉन्क्रीट क्लास था। उसके बाद आगे जाके हम उसको बढ़ा भी सकते थे, लाइक एसी को ऐड कर सकते थे। मतलब मल्टीपल रीजन्स हमारे पास थे उस एक क्लास को चेंज करने के लिए। पर यहाँ पे देखिए, हमको कुछ चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। ये क्लास जो है, एक ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि एक वो एग्जीक्यूट करेगा कमांड को। बस एक कमांड लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। बस उसके पास ये सब कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कमांड एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है, या फिर वो लॉजिक्स क्या है इंटरनली जो वो यूज कर रहा है। तो देखते हैं अभी, चलते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या किया, बोला ना कि एक कमांड मेरे पास इंटरफेस बनाया, और उसके बाद उसके हर एक कमांड को, लाइक हम ये ऑन लाइट जो अगर देखेंगे, ये इंप्लीमेंट करता है एक कमांड को, और ये कमांड के अंदर एक एग्जीक्यूट अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हर मेरे पास कमांड थे ऑन लाइट, ऑफ लाइट, ऑन फैन, ऑफ फैन। सो हर एक कमांड इंप्लीमेंट करते हैं कमांड इंटरफेस को, और उसके अंदर था एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अभी क्या होगा, उसके अंदर हम उस कमांड के अकॉर्डिंग कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक ये क्लास का नाम था ऑन लाइट, तो हमको क्या करना है, लाइट को ऑन करना है। हमारे पास इस क्लास में लाइट होगा, लाइट का ऑब्जेक्ट होगा, उससे हम लाइट को ऑन कर देंगे। और अगर हम जाके देखें ऑन लाइट में, यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा हुआ है जो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइट अपना वो हैंडल करता है उसको, तो हम हमें उसको जानने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो देखिए एक चीज आप गौर कर सकते हैं कि मैं डिटैच कर रहा हूँ हर चीज को। ये देखिए, ये जो हमारा ऑन लाइट वाला क्लास था, ये भी उसका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइट, एक ही लाइट है और उसको बस एग्जीक्यूट करता रहेगा।
उसी तरह ऑन फैन ऑफ लाइट हो गया, ऑन फैन हो गया, ऑफ फैन हो गया, वो बस अपने हिसाब से वो काम करते रहेंगे विदाउट लाइक टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अभी वो सॉलिड प्रिंसिपल को भी, सो दिस सिस्टम ओबेज सॉलिड प्रिंसिपल। तो ये जो ऑन लाइट है इसको मैं कमांड कर सकता हूँ, ये उसका पेरेंट है। तो चलो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। देखो, टर्निंग ऑन द फैन, टर्निंग ऑफ द फैन, लाइट ऑन लाइट ऑफ। देखिए कितना कितना अच्छी तरीके से इसको हम बना दिए हैं कि सेट करो कमांड, हमको ऑन फैन करना है तो सेट कर दो और उसको एग्जीक्यूट कर दो। अभी हमको ऑफ फैन करना है, सेट कर दो फिर एग्जीक्यूट कर दो। ऑन लाइट करना है, सेट कर दो एग्जीक्यूट कर दो। फिर ऑफ लाइट करना है, सेट कर दो एग्जीक्यूट कर दो। मतलब कितना, मतलब मेंटेन करने के लिए कितना आसान होगा और ये समझने के लिए भी कितना आसान है। एक चीज देखिए कि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम आए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, हमको बस जाना है उस क्लास में जहाँ पे हमको चेंजेस करने हैं और उसका वहाँ पे अपना लॉजिक्स डालना है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास है उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स हैं और उसके अंदर हमको ढूंढना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है हमारा कॉमन डिजाइन पैटर्न। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरे डिजाइन पैटर्न को पढ़ेंगे। थैंक यू।